बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा की तरह मेरे साथ रहें। और बच्चों की सेहत और पढ़ाई हमेशा वालिदैन की सबसे बड़ी फ़िक्र होती है, इसलिए आज मैं आपके साथ एक शानदार आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो तकरीबन 6 से 8 घंटे क्लासेस, होमवर्क और खेल में मसरूफ़ रहते हैं। और अगर इनका लंच बॉक्स कमज़ोर या छोटा हो तो वो थक जाते हैं और ध्यान नहीं लगा पाते पढ़ाई में और एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उनकी और बच्चे थका-थका सा महसूस करते हैं। इसलिए हमें बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स तैयार करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों ताकि जो वो सारा दिन एक्टिव रहें और जिसमें प्रोटीन हो। अ, हमें वो चीज़ें देनी चाहिए ताकि उनकी नशो-नुमा जो हो वो सही हो। तो यहाँ पे जो सब्जियाँ और फल हैं हमें बच्चों को वो देना चाहिए ताकि बच्चों को मिनरल्स और विटामिन्स मिलें और साथ में बच्चों को हमें ड्रिंक्स जो हैं वो भी ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो हाइड्रेट रहें। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आप बच्चों को दें ज़रूर। आप चिकन जो है चिकन और चीज़ जो है उसके सैंडविच वग़ैरह बना के बच्चों को दे सकते हैं या फिर पराठा रोल बना दें या 2 कबाब जो होते हैं, चिकन कबाब होते हैं, वो बच्चों को दें ताकि बच्चों को एनर्जी मिले। क्योंकि बच्चे जब अपने आप को थका-थका सा महसूस करते हैं, तो उनका कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिनसे वो हाइड्रेट भी रहें और उनको प्रोटीन वगैरह पूरी मुकम्मल मिलती रहे। और अगर प्रोटीन में देखा जाए तो हम अंडे का आमलेट भी दे सकते हैं, रोल या 2 चिकन कबाब या फिश ग्रिल करके भी दे सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ नहीं देती, मैं बच्चों को ना बदल के चीज़ देती हूँ ताकि वो बोर ना हो जाएँ। तो आज जो बेटा था उसने कहा कि मम्मा मुझे आज फल लेकर जाना है और साथ में बनाना और ग्रेप्स मैंने दिए लंच बॉक्स में। और जो बेटी थी उसने कहा कि मम्मा मैंने आज खाने हैं और बेटी को मैंने फिर लंच बॉक्स में ग्रेप्स डालकर दिए क्योंकि बच्चों को हमेशा वही चीज़ देनी चाहिए जो बच्चे जो हैं वो एन्जॉय करके खा सकें और बाज़-औक़ात माएँ जो हैं वो ज़बरदस्ती बच्चों को अपनी अपनी पसंद से खाने दे देती हैं कि नहीं आज तो आपने यही खाना है, तो बच्चे उसको शौक से खाते भी नहीं, एन्जॉय करके भी नहीं खाते और मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो घर वापस ही ले जाते हैं। तो जहाँ तक बात है सब्जियों और फल की तो खीरे, गाजर और जैसा कि टमाटर है, हम उनकी छोटी-छोटी जो हैं वो स्टिक्स जो हैं वो बनाकर उनके लंच बॉक्स में रख सकते हैं ताकि बच्चे मज़े से खाएँ। और एक फल भी आप बच्चों को लाज़मी दिया करें क्योंकि इससे बच्चों को ताज़गी मिलती है, जैसे बनाना है, सेब है, केला है, जो भी बच्चे खाना पसंद करें, उन्हें लंच बॉक्स में एक फल डेली का लाज़मी दिया करें। और जो ड्रिंक्स होती हैं, पानी की बॉटल होती है, वो डेली बच्चों को लाज़मी दिया करें और कभी जब कोई स्पेशल डे होता है, तो घर का बना हुआ जूस, फ्रेश जूस जो होता है, वो भी लाज़मी दें और कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह जो हैं वो उससे बच्चों को थोड़ा-सा अवॉइड करवाएँ, वो बच्चों को मत पीने दिया करें। और ये था हमारा सुपर बिग लंच बॉक्स। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर में क्लीनिंग करने के बाद, काम-शाम करने के बाद मैं फ्री हो चुकी थी क्योंकि आजकल मेड नहीं आ रही और सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है और उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो वो छुट्टी पर है, तो आज अब मुझे सारा जो घर को है ना वो मैनेज खुद ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैं नाश्ते में पराठा खाती हूँ। फिर मुझे आटा बनाना था, तो आटा गूँधने के लिए मैं आ गई किचन में, तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ये था मेरा सुपर बिग लंच बॉक्स आइडियाज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और जो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे और अच्छे अच्छे लगे हों, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने नाश्ते की तैयारी, तो बेटी आज घर में थी, तो वो मेरे साथ करेगी नाश्ता। तो मुझे कह रही थी कि मम्मा हम मिल के नाश्ता करेंगे, आप मेरा थोड़ा-सा वेट कीजिएगा। मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आ जाएँ आप। और साथ में ही मैं आटा गूँध रही थी और आटा जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा उस पे मेहनत नहीं करती, थोड़ा-सा आटा गूँध के उसको 5-10 मिनट के लिए रखती हूँ। उसके बाद इतना आसानी हो जाती है कि 2 से 3 मिनट लगते हैं आटा गूँधने में। तो यहाँ पे आटा तो मैं गूँध चुकी हूँ। अक्सर औरतें जो होती हैं वो कब बड़ी ज़ोर आज़माई कर रही होती हैं आटे के साथ, तो आटा गूँधना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो उसे 5-10 मिनट के लिए ना आटे को
रख दिया करें तो वो बहुत अच्छे से घुल जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठा अपना और बेटी के लिए। तो बेटी जो है वो भी फ्रेश हो गई है और अब मैं 2 पराठे बनाऊँगी, एक अपने लिए और एक बेटी के लिए और माँ-बेटी बैठ के करेंगे नाश्ते को एन्जॉय और इसके बाद जो भी क्लीनिंग वगैरह रह गई है, कुछ काम थोड़ा बहुत रह गया वो करेंगे और फिर हो जाएगी दोपहर के खाने की तैयारी, लंच की तैयारी क्योंकि माशाल्लाह से इस टाइम बच्चे घर में काम-शाम करने के बाद जब फ्री होते हैं हमारे तो उसके बाद बहुत ही कम टाइम बचता है कि बच्चों के स्कूल के से आने का भी टाइम हो जाता है। तो फिर हो जाती है दोपहर में लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। तो तो आप भी अपने बच्चों के लंच में ये सारी तरकीबें जो मैंने आपको बताई हैं वो ज़रूर आज़माया कीजिए और देखिए कि बच्चे सेहतमंद और एक्टिव जो हैं वो कैसे रहते हैं और खुश रहते हैं क्योंकि जब बच्चों को मज़े-मज़े की चीज़ें मिलेंगी तो बच्चे हमेशा खुश रहेंगे और पढ़ाई भी दिल लगाकर करेंगे, बोर भी नहीं होंगे और थकेंगे भी नहीं। ये मेन चीज़ होती है बच्चों के थकने की कि बच्चों का लंच बॉक्स जब अच्छा नहीं होता तो बच्चे देख के बोर हो जाते हैं और वो खुश नहीं होते और उसके बाद वो थकावट महसूस करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ पे मैं नाश्ता बना के हो गई थी फ्री और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे चाहूँगी इजाज़त और मिलूँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।